हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही आप लोगों को आज बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी। तो हर रोज़ अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा मजबूत कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इसी मोटिव के साथ हम लोग हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हैं और इसी क्रम में आज आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है नहीं है, विचार कीजिए। इसमें से कोई एक कथन है जो सही नहीं है और आपको उसी को ढूंढना है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका उत्तर आपको ऑप्शन पढ़ते पढ़ते ही मिल जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का है तो निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए आसान होगा। पहला ऑप्शन है, सुल्तान इल्तुतमिश सूफी संतों जैसे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नागौरी, बहाउद्दीन जकारिया का सम्मान करता था। दूसरा है, वह अपने दरबार में नियमित धार्मिक वार्तालाप के आयोजन द्वारा उलेमा को भी संतुष्ट रखता था। तीसरा, उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों के मतों से प्रभावित थीं। और चौथा, रजिया को अपना उत्तराधिकारी नामांकित करते समय उसने उलेमा की राय जानने की परवाह नहीं की। और पांचवा, पवित्र व्यक्तिगत जीवन बिताने के कारण उसे सूफियों का सौहार्द हासिल था जिसका उसने पूरा फ़ायदा उठाया। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही नहीं है। जाहिर सी बात है, इल्तुतमिश की बात हो रही है, सारे स्टेटमेंट उन्हीं से जुड़े हैं। उनके बारे में कौन सा बात है जो सही नहीं है। बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन सा है जो कि सही नहीं है इल्तुतमिश के बारे में। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही नहीं है। उसकी नीतियाँ रूढ़िवादी धर्मशास्त्रों के मतों से प्रभावित नहीं थी बल्कि बहुत ही उच्च और उन्नत विचार रखता था। तभी तो अपनी पुत्री को उस ज़माने में जब महिलाओं को इतना बंदिश में रखा जाता था, जब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि एक महिला शासिका बनेगी, जब इस बात को एक्सेप्ट करने का किसी के अंदर एक तरीके से कि हिम्मत नहीं था, जब लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, उस वक्त अपने पुत्रों को छोड़कर उन्होंने अपनी पुत्री को सुल्तान घोषित किया था, जो उस समय के समाज, उस समय के लोगों के मानसिकता से कहीं बहुत ऊपर था। तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही बढ़िया था। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इतनी ऊंची सोच रखता है लिंग को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, तो निश्चित तौर पे वो रूढ़िवादी और धर्मशास्त्रों के मतों से प्रभावित तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो ये तीसरा नहीं है। बाकी सभी बातें बिल्कुल सही हैं कि वह विभिन्न संतों का आदर करता था, जैसे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके जो शिष्य थे बाबा फरीद थे। बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? निज़ामुद्दीन औलिया थे। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? आप सभी को पता है, अमीर खुसरो थे। चलिए बच्चा लोग, दूसरा भी बिल्कुल सही है, आयोजन करते थे। और चौथा भी सही है, इन्होंने जब रजिया को सुल्तान घोषित किया तो इसके लिए इन्होंने उलेमा का इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं समझा। और पांचवा भी सही है कि इनका जो व्यवहार था ये बहुत अच्छा था और इसी वजह से जो सूफी संत थे बाकी लोगों ने इनको सपोर्ट किया था और जिसका इनको काफ़ी फ़ायदा भी मिला था। तो उम्मीद है बच्चा लोग सारे स्टेटमेंट समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डेट भी आया है, मतलब ईयर भी आया है, और साथ ही किसने इसका प्रारूप तैयार किया था ये भी आया है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको मजहर क्या था, कब आया था, क्यों लेकर के आए थे अकबर, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अबुल फजल और शेख मुबारक ने। दूसरा है शेख मुबारक और अब्दुल नबी ने। तीसरा है अब्दुल नबी और बदायूनी ने। और चौथा है शेख मुबारक और फैज़ी ने। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से विद्वान ने 1579 ईस्वी में मजहर नामक घोषणा
जो पत्र था इसको तैयार किया था या इस प्रारूप को तैयार किया था। बहुत ही ज़्यादा शानदार प्रश्न है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल करेक्ट है। शेख मुबारक और फैज़ी, इन्हीं दोनों लोगों ने मिल कर के मजहरनामा का जो प्रारूप है इसको तैयार किया था। अगर फैज़ी ऑप्शन में नहीं है तो शेख मुबारक भी सही हो जाएगा। चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किस शासक के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ना है। उसने सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए राजमार्ग पर 2 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया। यहाँ यात्री बिस्तर और पका भोजन प्राप्त कर सकते थे। बिना पके भोजन की आपूर्ति की भी व्यवस्था थी। उसने ऐसी लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। यह शासक कौन है? निश्चित तौर पे उस शासक का नाम आप सभी को पता होगा, जिसके साम्राज्य की धमनियाँ जो है मानी जाती थी सड़क और सराय। और आप सभी को उसका नाम पता है, जिसने सबसे ज़्यादा सड़कें और सरायों का निर्माण करवाया था। बहुत ही ऊंची सोच रखने वाला और विभिन्न क्षेत्रों में अपना सुधार करने वाला जो है वो है शेर शाह सूरी। इसमें किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए, आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कूट की सहायता से उत्तर देना है बच्चा लोग। पहला स्टेटमेंट है, इब्न बतूता भारत में उत्पादित आम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करता है। क्या ये बात सही है? हम लोगों ने इब्न बतूता और जो है अल बरूनी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। दूसरा, वह गुठली बोकर उससे उत्पादन का उल्लेख करता है। और तीसरा, इब्न बतूता उल्लेख करता है कि भारत में आम की कलम बांधने की प्रथा प्रचलित थी। बताएंगे बच्चा लोग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, निश्चित तौर पे इसका उत्तर आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बच्चा लोग। बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन से भी पता चल जाता है। तो याद रखेंगे कौन सा सही है। और आप सभी को पता है, या तो कोई 2 ऑप्शन सही है या कोई 1 ऑप्शन सही है, तीनों तो सही नहीं होगा। और जो सही नहीं है सबसे पहले उसको हटा दीजिए। और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता होना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सही नहीं है। रीज़न आप सभी को पता है, भारत में आम की कलम बांधने की जो प्रथा है या जो प्रणाली है, ये पुर्तगालियों ने प्रचलित किया था गोवा के क्षेत्र में। और निश्चित तौर पे अभी तो मध्यकाल चल रहा है, पुर्तगाली आए नहीं हैं, तो ये विधि भी भारत नहीं आया है। तो आपका तीसरा नहीं होगा, यानी कि आपके ये 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गए। यानी कि या तो केवल पहला या दोनों सही होगा। अब उम्मीद है कि दूसरे में तो कोई दम ही नहीं है कि गुठली बोकर पेड़ उगाने की जो प्रथा है ये बहुत ही प्राचीन है। तो निश्चित तौर पे इसका उल्लेख तो इब्न बतूता करेगा ही करेगा। और पहला तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आम भारत में प्राचीन काल से पाया जाता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां, देसी प्रजातियां भारत में पाई जाती थी। हालांकि अब संकर प्रजातियां भी बहुत सारी आ गई हैं, नई नई प्रजातियों का इन्वेंशन हो रहा है, लेकिन भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण फल है वो है आपका आम, और जिसके बारे में निश्चित तौर पे इब्न बत्ता ने बहुत ही शानदार वर्णन किया है। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन तीसरा सही नहीं है। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके सामने प्रश्न भी है और ऑप्शन भी, केयरफुली प्रश्न को पढ़ना है। संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है संगीत के बारे में कौन सा यहाँ पे लिखी हुई बात सही नहीं है। पहला है, शास्त्रीय संगीत से संबंधित कृति लज्जत ये सिकंदर की रचना सुल्तान सिकंदर के संरक्षण में हुई थी। दूसरा, अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। तीसरा, शाहजहां ने अपने दरबार में ना तो संगीत को प्रोत्साहन दिया ना ही संगीतकार को पुरस्कार प्रदान किया, उसकी रुचि स्थापत्य में थी। और चौथा, औरंगजेब ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक 10 वर्षों के दौरान सामान्यतया संगीतकारों को पुरस्कार प्रदान किया। ऐसा लगता है कि वह संगीत के प्रति समर्पित था।
ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूज करेगा और मुझे पता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन कौन से ऑप्शन में होने वाला है, क्योंकि आपने पढ़ा कुछ है और सुना कुछ है, और पढ़े और सुने में जब अंतर हो जाए तो निश्चित तौर पे गलतियां होती हैं। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये मुझे पक्का उम्मीद है, क्योंकि ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगी। तो बच्चा लोग चलिए प्रयास कीजिए और बताइए कि कौन सा आपका सही हो सकता है। और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज के बाद आप सभी को ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही नहीं है। क्योंकि जो शाहजहाँ हैं, ऐसा नहीं है संगीत प्रेमी नहीं है, इनके दरबार में भी बहुत सारे संगीतकार हैं, बहुत सारे चित्रकार हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्थापत्य में रुचि रखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने ऐसा संरक्षण नहीं दिया, पुरस्कार नहीं दिया, संरक्षण भी दिया, पुरस्कार भी दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग इनके दरबार में रहा करते थे। तो इसलिए तीसरा गलत हो गया। चौथे पे कन्फ्यूज़न होना लाजमी है, जो कि सभी बच्चों ने यही सुन रखा होगा कि औरंगजेब संगीत का विरोधी था, लेकिन शुरुआती दौर में विरोधी नहीं था। शुरुआती दौर में 10 सालों तक उसने पुरस्कार भी दिया है और संगीत को प्रश्रय भी दिया, लेकिन धीरे धीरे करके वो इतने कठोर हो गए कि इन्होंने संगीतकारों और सभी को अपने राज दरबार से छुट्टी दे दिया और उन सबको वहाँ से चले जाने को कहा। हालांकि वो खुद बीड़ा बजाना पसंद करते थे, और ये भी अतिशयोक्तिपूर्ण बात है कि जिन्होंने संगीत को संरक्षण नहीं दिया, उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा फ़ारसी भाषा में संगीत की पुस्तकें लिखी गई। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे ज़्यादा किसके टाइम पीरियड में फ़ारसी में संगीत की पुस्तकें लिखी गई हैं, तो औरंगजेब के समय में ही लिखी गई हैं। तो बाकी बातें बिल्कुल सही हैं बच्चा लोग, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है, लज्जत सिकंदरी किसके टाइम पीरियड का है, इसका विषय वस्तु क्या है, ये चीज़ें क्लियर रखिएगा। ये सिकंदर के समय का है, यानी कि लोदी वंश के जो शासक हैं उनके टाइम पीरियड का है, और ये एक म्यूज़िक या संगीत से जुड़ा हुआ पुस्तक है, ग्रंथ है। चलिए बच्चा लोग, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी उम्मीद करेंगे। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सुमेलित करना है। सुमेलित कीजिए, कूट की सहायता से एक तरफ कलाकार हैं, दूसरी तरफ उपाधियां हैं, और आपको उनको मिलाना है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग ये मैच कर पाएंगे। और आपके सामने देखिए अब्बू समद हैं, जिनको क्या इनको जो है जरी कलम की उपाधि दी गई थी। दूसरा है अबुल हसन, क्या इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई है। तीसरे हैं मोहम्मद हुसैन, क्या सीरी कलम की उपाधि दी गई है। और चौथे हैं उस्ताद मंसूर, क्या नादिर उल जमा की उपाधि दी गई है। बहुत ही बढ़िया है बच्चा लोग, फटाफट बताएंगे कि क्या सही हो जाएगा। चलिए कोड की सहायता से उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत हिंट अगर याद है आप लोगों को, तो मैंने कहा था महफिल को जमाता कौन है, जो हंसमुख होता है, जो खुश मिजाज होता है, वही महफिल में चार चांद लगाता है। तो यहाँ पे अबुल हसन है, और ये महफिल जमाएंगे तो यानी कि इनका नादिरुल जमा हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या इससे हमें मदद मिल सकता है कि बी का 2, देखिए उत्तर आ चुका है बी का 2। बच्चा लोग आपके लिए कितना आसान है, बी का आपका, अच्छा नहीं एक मिनट, बी का 4 होगा, हाँ बी का 4, बी का 4, देखिए बी का 4 यानी कि या तो ए होगा या तो डी होगा, या तो ए होगा या डी होगा, यानी कि या तो ए होगा या डी होगा। चलिए एक ऑप्शन से हमें उत्तर नहीं मिला। दूसरा आपको मैंने बताया था मंसूर, यानी कि मंसूर में सा है, और अस्र में भी सा है, नादिर उल अस्र मंसूर, यानी कि डी का 2। अब देखिए उत्तर आ गया, अब तो आना ही पड़ेगा उत्तर, आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे हो जाएगा, अब्दुल समद का क्या हो गया है, सीरी कलम है, समद का सीरी कलम है, अबुल हसन का नादिर उल जमा है, और मोहम्मद हुसैन का जो है जरी कलम है, और उस्ताद मंसूर का नादिर उल अस्र है। कभी कभी एक दो ऑप्शन अगर आ रहा है तो भी हमें उत्तर मिल जाता है। तो इस तरह से आपको उत्तर प्राप्त हो चुका है बच्चा लोग, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला है निकोलो कोंटी, क्या ये इटली के थे? दूसरा है निकितिन, क्या ये रूस के हैं? तीसरा है इब्न बतूता, क्या ये मोरक्को के हैं? और चौथा है अब्दुल रज्जाक, क्या ये सीरिया के हैं? फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। ये सब पढ़ा चुकी हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये बार बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसीलिए आपको मैंने दोबारा दे दिया है और आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिएगा बच्चा लोग, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विभिन्न एग्ज़ामों में बार बार पूछा हुआ है, इसीलिए आप लोगों को मैंने इसको दोबारा दे दिया। आप सभी को पता है इटली के यात्री हैं निकोलो कोंटी, निकितिन रूस के हैं, इब्न बतूता मोरक्को के हैं। अगर मार्को पोलो होता तो वेनिस के हो जाते, यानी कि वो भी इटली के हो जाते। लेकिन अब्दुल रज्जाक ये आपके सीरिया के नहीं हैं, बल्कि ये क्या है, फारस के हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी देखिए स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के बाद दिया है राजा। आपको बताना है ये स्टेटमेंट किस राजा के बारे में कहा गया है। स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग, स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक मुग़ल बादशाह ने रूढ़िवादी और धार्मिक प्रकृति के लोगों को दिखाया कि भाषा एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, अपितु यह एक सीखने का सांसारिक तरीका है। अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए उसने व्यवहारिक प्रयोग द्वारा नवजात शिशुओं को सर्वथा एकांत स्थान, जो गूंग महल के नाम से जाना जाता था, में रखा। वह मुग़ल बादशाह कौन था? यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इसमें से कोई एक मुग़ल बादशाह है, वो जो लोग रूढ़िवादी हैं, जो लोग धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, धार्मिक प्रकृति के हैं, ऐसे लोगों को उसने कहा है कि जो बच्चे हैं या जो भाषा है वो प्रकृति की देन नहीं है, या ये ईश्वर की देन नहीं है, बल्कि ये सांसारिक जीवन से इंसान सीखता है। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी एकांत जगह पे रख दिया जिसका नाम गूंग महल था। तो क्या वो बादशाह कौन है? बाबर हैं, अकबर हैं, जहांगीर हैं या औरंगजेब हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चा लोग, अंडरस्टैंडिंग का है। ऐसी बातें वही कर सकता है जिसकी सोच बहुत ब्रॉड होगी, जो रूढ़िवादी नहीं होगा, जो धार्मिकता से परे होगा, जो व्यवहारिक, जो है सिंपल, या जो यथार्थ में विश्वास करता है। और ऐसा बादशाह कौन है? आप सभी को पता है हमारे इतिहास में 2 बादशाहों को ग्रेट का दर्जा दिया गया है, जिसमें से ग्रेट आपके अकबर हैं और इनका ही ये जो है एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया, छोटे छोटे नवजात बच्चों को इन्होंने शहर से दूर या महल से दूर एकांत जगह पे गूंग महल बनवाया और वहाँ पे रखा। वहाँ पे जो महिलाएं या जो नर्स जाती थी बच्चों को टाइम टाइम पे खाना पीना देने के लिए, वो भी गूंगी थी, बोलती नहीं थी। और जब 4 साल का बच्चा हुआ तब अकबर ने उससे बात करने का प्रयास किया, तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बात कर पाया। इसका मतलब उसने प्रूव कर दिया कि भाषा कोई दैवीय या धार्मिक शक्ति से नहीं, बल्कि ये सांसारिक चीज़ों से ही बच्चों को मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले अकबर हैं। चलिए बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है। चित्रकारों में से कौन है जो जहांगीर के दरबार में रहते थे? पहले हैं अबू समद, दूसरे हैं अबुल हसन, तीसरा है उस्ताद मंसूर और चौथा है मीर सैयद अली। आपको बताना इनमें से कौन है जो जहांगीर के दरबार में रहते थे और आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। ए में है पहला दूसरा तीसरा, बी में है दूसरा तीसरा चौथा, सी में है दूसरा तीसरा और डी में है पहला चौथा। बताएंगे बच्चा लोग कौन है जो प्योरली जहांगीर के दरबार में रहते थे? तो आपको फटाफट कमेंट कर देना है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद होगा उस्ताद मंसूर, मंसूर का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अबुल हसन ये व्यक्तियों का चित्र बनाने में माहिर हैं और ये पक्षियों का चित्र बनाने में माहिर हैं। ये दोनों लोग प्योरली जहांगीर के दरबार से जुड़े हैं। समद और जो मीर सैयद अली हैं ये अकबर के टाइम पीरियड से हैं। हालांकि इनका टाइम पीरियड जहांगीर के समय तक था, लेकिन ये अकबर के दरबार में भी थे, तो इसलिए ये प्योरली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चा लोग, और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पीसीएस में भी आया हुआ है और नेट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग किन अर्थों में हुआ है?
पहला है परगना के समानार्थी, क्या चकला परगना के समानार्थी था? दूसरा सरकार के समानार्थी, तीसरा टप्पा के समानार्थी, चौथा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन अनिवार्यतया सरकार के समानार्थी नहीं। बताएंगे बच्चा लोग चकला के बारे में कौन सी बात है जो सही है। और ये क्वेश्चन आ चुका है नेट में भी और पीसीएस में भी, तो निश्चित तौर पे इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। जब मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया था तब ये क्वेश्चन मुझे मिला था। तो बताएंगे कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सूबा और परगना के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई होती थी जिसको कहा जाता था चकला, लेकिन ये सरकार के बराबर नहीं होती थी बल्कि सूबा और परगना के बीच की होती थी। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है अमीर ए हाजिब, क्या ये मुख्य प्रबंधक था? दूसरा है मीर ए अर्ज, क्या ये प्रधानमंत्री था? तीसरा है मुशरिफ, क्या ये लेखाकार था? चौथा है बरीद, क्या ये गुप्तचर अधिकारी था? पांचवा उपयुक्त सभी, यानी कि सभी सुमेलित नहीं है। और छठा इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुमेलित ना हो। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए मैंने इतने सारे ऑप्शन बनाए हैं, तो पक्का आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बताइएगा बच्चा लोग कौन सा है जो सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि मीर ए अर्ज या जो है दीवान ए अर्ज की जो स्थापना है वो बलबन ने किया था, और ये एक सैन्य विभाग है, प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि क्या है, एक सैन्य विभाग है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद रखिएगा सैन्य विभाग है दीवान ए अर्ज या मीर ए अर्ज, इसलिए दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको फिर से सही सुमेलित नहीं है ढूंढना है। पहला है अब्बास खान सरवानी, क्या इन्होंने तारीख़ शेरशाही लिखा है? दूसरा जौहर आफ्ताबची, क्या इन्होंने तजाकिरात उल वक़ियात लिखा है? तीसरे हैं अब्दुल कादिर बदायूनी, क्या इन्होंने मुंतखाब उल तवारिख लिखा है? और चौथा है फरिश्ता, क्या इन्होंने तारीख़ फरिश्ता लिखा है? और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही सुमेलित नहीं है, या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। फटाफट कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रचनाएं इंडिविजुअल भी पूछी जाती हैं और कोर्ट में भी आता है, तो रचनाएं आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। रचनाएं, यात्री, सभी पक्ष को पढ़ना है, वो सारे पक्ष जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सबको हम आपके सामने लेकर के उपस्थित हो रहे हैं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सुमेलित हैं। याद रखिएगा बच्चा लोग ये रचनाएं और इनके राइटर्स के नाम। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपके सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है और आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला है राल्फ फिच, क्या ये अकबर के टाइम पीरियड में आए हैं? दूसरा है बर्नियर, क्या ये क्या ये औरंगजेब के टाइम पीरियड में आए हैं? बर्नियर। तीसरा है सिद्दी अली रईस, क्या ये हुमायूं के टाइम पीरियड से जुड़े हुए हैं? चौथा है थॉमस रो, क्या ये जहांगीर के टाइम में आए हैं? पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं, और छठा है उपर्युक्त में से एक से अधिक। यानी कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। शासक भी और साथ ही उनके टाइम पीरियड में आए हुए यात्री, मैंने आपसे कहा जो सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आप लोगों के सामने ज़रूर रखा जाएगा, और आप लोगों का फ़र्ज़ है कि आप उसको याद कर लें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी बातें बिल्कुल सही हैं। चलिए बच्चा लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए फिर से आपके सामने स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ना है सावधानीपूर्वक और फिर विचार करना है कि ये किस व्यक्ति के बारे में कहा गया होगा। स्टेटमेंट है
सम्राट अकबर ने अपने भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। अनेक भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक रिवाजों को अपनाया था। इनमें से एक था मुगल शाही परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के पश्चात सिर मुड़वाना। वह कौन महिला थी जिनकी मृत्यु के पश्चात अकबर ने 1604 में अपना सिर और मूछ मुड़वा लिया था? बताएंगे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेट में भी आया हुआ है और ये पीसीएस में भी आया हुआ था कि अकबर ने बहुत सारे भारतीय रीति रिवाज को अपनाया था और जिसमें से एक रिवाज था सर मुंडवाना, जो कि हिंदू धर्म में किसी की फैमिली में डेथ होने पर लोग करते हैं। तो अकबर ने भी इस परंपरा को अपनाया। तो वो कौन सी व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु पर अकबर ने ऐसा किया था? पहला ऑप्शन है गुलबदन बेगम, दूसरा है सलीमा बेगम, तीसरा है हमीदा बानो बेगम और चौथा है महामानगा, पांचवा है कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई नहीं है। आपको बताना है बच्चा लोग, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन नया हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं भूलेंगे, आज के बाद ये आपको बिल्कुल नहीं भूलेगा अगर नया है तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। उनकी माँ जो थी हमीदा बानो बेगम, जिनके गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था, इन्हीं की मृत्यु देखिए 1604 ईस्वी में हुई है। आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जीवित रहीं। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई है और उसके एक साल पहले इनकी माता जी की मृत्यु हुई है, यानी कि वृद्धावस्था अकबर की आ गई थी, तब तक इनकी माता जी जीवित थी। तो याद रखिएगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है और ये मैं डिस्कस भी कर चुकी हूँ। निश्चित तौर पे आप लोगों ने अगर अच्छे से क्लास को सुना है, देखा है, समझा है तो ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। किस शासक के अंतिम शासन काल में दीवारों पर फूलों की सजावट कीमती पत्थरों से बनाई जाने आरंभ हो गई थी, जिसे पित्रा ड्यूरा कहा जाता था? पित्रादुरा शैली में आपको बता चुकी हूँ कि कौन से इमारत में पहली बार पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया था। पित्रादुरा शैली क्या था, निश्चित तौर पे याद होना चाहिए आप लोगों को। बताएंगे बच्चा लोग, कौन से शासक के टाइम पीरियड में पित्रादुरा शैली शुरू हो चुका था भारत में? ऑप्शन में है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। फटाफट कमेंट कीजिएगा। अगर आपने पिछले क्लासेस को भी गंभीरता से देखा है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो बच्चा लोग, आप सभी को इसका उत्तर पता हो कि ऑप्शन नंबर जो 3 है बिल्कुल सही है। आपको मैंने बताया था कि नूरजहां ने ही अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया था, जो पहली इमारत थी जो प्योरली संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर की बनी थी। और उसी पर जब कीमती पत्थर, हीरे, जवाहरात, ऐसी चीज़ों की जड़ाई की जाती है संगमरमर की दीवारों पर, इसी को पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है। और ये शैली शुरू किसके टाइम पीरियड में हुआ है? जहांगीर के समय में हुआ। शुरू किसने करवाया है? नूरजहां ने करवाया है। कौन से भवन में किया था? तो एतमादुद्दौला के मकबरे में किया था। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। किसकी याद में बना है? तो गयास बेग, मिर्जा गयास बेग की याद में उनकी पुत्री ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट के एग्ज़ाम में भी आया है, ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आया है और ये अन्य एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की नायंकार व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? नायंकार व्यवस्था के बारे में बताना है बच्चा लोग। पहला ऑप्शन है सल्तनतकालीन एकता व्यवस्था, दूसरा है सुल्तानों की युद्ध प्रणाली, तीसरा है सल्तनत विधि प्रणाली, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं और पांचवा है भू राजस्व प्रणाली। तो बताएंगे बच्चा लोग, विजयनगर साम्राज्य में नायंगार व्यवस्था या नायंकार व्यवस्था क्या है? और ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। निश्चित तौर पे इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि ये विभिन्न एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, सल्तनत कालीन एकता व्यवस्था जैसी ही व्यवस्था थी नायंकार व्यवस्था, जो कि विजयनगर साम्राज्य में थी। और एकता व्यवस्था आप सभी को पता है, जागीरें दी जाती थी जो भी कर्मचारी होता था और उसी से वो अपना खर्चा चलाते थे। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही शानदार है। ये तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये तो आप सभी को बिल्कुल रटा होना चाहिए। पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था?
था। ये क्वेश्चन तो मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया, दोनों बार मुझे ये मिला था। पता नहीं ये क्यों इतना पसंद है आयोग को, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो बताएंगे बच्चा लोग, जीजी आंगा, हमीदा बानो बेगम, सलीमा बेगम या महामांगा। बताएंगे बच्चा लोग कि कौन से जो है व्यक्ति हैं जिन्होंने पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद बनाई थी, और पुराना किला किसने बनाया था ये भी बता सकते हैं आप लोग। तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। महामांगा ने ही खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कराया था पुराने किले के सामने, और पुराना किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। चलिए चलो अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में सिक्का हूण, हूण सिक्का किस धातु का था जो मध्यकाल में प्रचलित था, और ये दक्षिण में प्रचलित सिक्का है हूण, याद रखिएगा। और ये विदेशियों ने भारत में चलाया था हूण सिक्का। तो बताएंगे चलो, तांबा था, पीतल था, सोना था या चांदी था। फटाफट कमेंट कीजिएगा, हूण कौन से धातु का सिक्का था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोगों के सामने ये रखा गया है। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और निश्चित तौर पे आप सभी को ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, हूण सोने का सिक्का था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को चौथ कहा जाता था। क्या सुरक्षा के बदले में जो राजस्व वसूल करते थे मराठा, वो चौथ कहलाता था। दूसरा, सरदेशमुखी शिवाजी के समय वसूला जाता था, जो उपज का 1/10 हिस्सा होता था। और तीसरा है, जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल तमगा जागीर वतन जागीर जैसी थी। और चौथा, उपयुक्त सभी सही नहीं है। और पांचवा, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि सभी सही हैं। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेट और आईएएस दोनों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है ये सही है, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सही ना हो, यानी कि तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। सुरक्षा के बदले में मराठे जो लेते थे वो चौथ होता था, यानी कि 100% का चौथा हिस्सा मराठे लेते थे सुरक्षा के बदले। और सरदेशमुखी टोटल उपज का 10वां हिस्सा लेते थे, यानी कि सरदेशमुख हैं हम आपके, राजा हैं हम आपके, सर्वे सर्वा हैं, और इसलिए हमको अपनी उपज का 10% देना पड़ेगा। ये सरदेशमुखी होता था। और जहांगीर ने अल तमगा जागीर शुरू की थी, जो वतन जागीर जैसी ही थी। और ये बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। इसलिए बच्चा लोग हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट कमेंट कीजिएगा, आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और अब आप लोग धीरे धीरे बहुत समझदार होते जा रहे हैं। बताएंगे, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आए थे। संत थॉमस भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे, और वो किसके टाइम पीरियड में आए थे, ये क्वेश्चन है। पहला कह रहा है अकबर, दूसरा कह रहा है गोंडो फर्नेस, तीसरा कह रहा है कैडफिसेस, चौथा कह रहा है जहांगीर। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आयोग को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो संत थॉमस है ये गोंडो फर्नीज के शासनकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। ये बहुत पहले ही भारत में आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक हैं, जिनका नाम है थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ये फिरोज शाही। और जो सेंट थॉमस हैं ये जब दक्षिण में गए तो इनकी वहाँ पे हत्या भी हो गई थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई है। पहला है जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो, दूसरा है जियाउद्दीन बर्नी और शमशेर सिराज अफीफ, और तीसरा है शमशेर सिराज अफीफ और इसामी, और चौथा है शमशेर सिराज अफीफ और मिन्हाज सिराज। बताएंगे बच्चा लोग किन 2 राइटरों ने मिल करके तारीख फिरोज शाही लिखा है। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 राइटर ऐसे हैं जिन्होंने तारीख फिरोज शाही लिखा है, और आपको उनका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो निश्चित तौर पे बच्चा लोग आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। बर्नी और अफीफ, इन्हीं की रचना का नाम है तारीख फिरोज शाही। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है,
शाहजहांनामा, क्या ये इनायत खान ने लिखा है? दूसरा है नुस्खा दिलकुशा, क्या ये भीमसेन का है? तीसरा है पादशाहनामा, क्या इसको अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है? चौथा है आलमगीरनामा, क्या ये मोहम्मद कासिम का है? और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे भी चलो कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और आपको ये सारे राइटर्स और ये सारी रचनाएं बिल्कुल रटी होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के उपस्थित होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका जो ऑप्शन नंबर 5 है ये सही है। उपयुक्त में से ऐसा कोई नहीं है जो सुमेलित ना हो, यानी कि सभी सही सुमेलित हैं, यानी कि बिल्कुल सही है। सारे आपको याद होने चाहिए, ये सारी रचनाएं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया है। कह रहा निम्नलिखित में से हुमायूं के संबंध में कौन सा कथन सही है? हुमायूं के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है कि कौन सा है जो हुमायूं के बारे में सही है। पहला है, हुमायूं को खगोल शास्त्र एवं भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी। दूसरा है, हुमायूं ने शाही पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का भारी संग्रह किया। तीसरा है, हुमायूं अपने सैन्य अभियानों के दौरान पढ़ने के लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकें ले जाया करता था। और चौथा है, उपयुक्त में से सभी कथन सही हैं। बताएंगे बच्चा लोग हुमायूं के बारे में कौन सी बात है जो कि सही है, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न एग्ज़ामों में ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं, तो निश्चित तौर पे इम्पॉर्टेंट तो होंगी ही। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे लिखी हुई सारी बातें बिल्कुल सही हैं। हुमायूं को खगोल शास्त्र और भूगोल में गहरी दिलचस्पी थी, इसीलिए हुमायूं सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कलर के कपड़े पहना करते थे। और इन्होंने पुस्तकालय बनाया था दीनपनाह नगर में, और वहाँ पे इनका जो पुस्तकालय था ये बहुत सारी किताबों से भरा हुआ था, ये भी सही है। और ये युद्ध के दरमियान भी कुछ चुनी हुई किताबें ले करके चलते थे। इन्हें पढ़ने का इतना शौक था कि युद्ध भूमि में भी इनके पास सेलेक्टिव बुकें रहा करती थी। तो देखिए, पढ़ने का दिलचस्पी बहुत सारे लोगों का था, और आप लोगों को भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। अगली क्वेश्चन है बच्चा लोग, देखिए, दीन ये इलाही प्राथमिक रूप से क्या था? आ गया आपका दीन ये इलाही। दीन ये इलाही प्राथमिक रूप से, मूल रूप से, वास्तविक रूप से था क्या? आपको ये बताना है। आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दीन ये इलाही धर्म नाम लिखा है तो धर्म है वो, नहीं। उसको अब्दुल कादिर बदायनी जैसे लोग कहते हैं कि वो धर्म है, जिनकी मानसिकता संकीर्ण थी, लेकिन दीन ए इलाही धर्म नहीं था। अच्छी बातों का एक गुच्छा था, अच्छी बातों का संग्रह था, जैसे अशोक का धम्म था। तो बताएंगे बच्चा लोग, दीन ए इलाही प्राथमिक रूप से क्या है? पहला है, राज्य का एक राजकीय धर्म है। दूसरा, हिंदू धर्म तथा इस्लाम का मिश्रण है, सम्मिश्रण है। और तीसरा है, विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना। और चौथा है, लोगों को एक उत्कृष्ट धर्म देना। और पांचवा है, कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग कि रियल में, वास्तव में, मौलिक रूप से आपका दीन ए इलाही क्या था? तो सबसे पहले, ये धर्म तो नहीं था। ये धर्म के नाम से इसको मतलब बदनाम ना करें तो ठीक है, धर्म नहीं था ये। अब आपको दूसरे तीसरे में से विचार करना है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छी बातों का कलेक्शन है, तो निश्चित तौर पे अच्छी बातें कौन लेकर के आएगा और क्यों लेकर के आएगा? तो निश्चित तौर पे विश्व समरसता के सिद्धांत को दोहराना, यानी कि सबके बीच समानता हो, सबके बीच समरसता हो, सबके बीच समान प्यार हो, सम्मान हो, लगाव हो, सब लोग एक दूसरे को समझे, ऐसी चीज़ों को जो है वरीयता देने के लिए ये चीज़ अकबर ने शुरू किया था। और इसीलिए क्या है, समरसता के सिद्धांत पर आधारित था दीन ए इलाही। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दीन ए इलाही क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। और ये क्वेश्चन भी देखिए, सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन है जो कि सही है? यानी कि सल्तनत काल में सुल्तान और उलेमा के बीच जो संबंध था, उसके बारे में कौन सी बात है जो सही है, आपको ये बताना है। पहला है, उलेमा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। क्या उलेमा को जो शक्ति मिलती थी
वो या जो अधिकार मिलता था वो शरीयत से मिलता था। दूसरा, उलेमा ने सुल्तान को देवी शक्ति की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी। क्या ये बात सही है कि उलेमा ने कहा कि सुल्तान दैवीय शक्तियों की या बातों की व्याख्या नहीं कर सकता। तीसरा, उलेमा को सुल्तान अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था। और चौथा, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। और पांचवा है कि उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो उलेमा और सुल्तान के बारे में सत्य हैं। निश्चित तौर पे आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार है। इससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं उलेमा के बारे में, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें उलेमा के बारे में सही हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही बढ़िया है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है। पहला है, शाहजहां ने झरोखा दर्शन एवं तुला दान की प्रथा समाप्त कर दी। क्या ये बात सही है? दूसरा, शाहजहां ने धर्म वेत्ताओं को सिजदा ना करने की छूट दे दी। और जो है तीसरा, शाहजहां ने हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को बंद करा दिया। और चौथा, शाहजहां दारा शिकोह और जहांआरा के प्रभाव के कारण असहिष्णु बन गया था। और पांचवा है कि उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। बताएंगे बच्चा लोग कौन से कथन हैं जो असत्य हैं। और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ा होगा कि शाहजहां ने सिजदा और जो है झरोखा दर्शन बंद कर दिया था। तो ये आपको यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन इसको याद रखिएगा, शुरुआती दौर में जब वो कठोर हुए थे तो उन्होंने ऐसी चीज़ें अपनाई थी, लेकिन उन्होंने आगे चल कर के ये सब चीज़ें क्या किया, अलाउ कर दिया। तो अस्थायी रूप से बंद नहीं किया, इसलिए इसको बंद नहीं माना जाएगा। तो आपका पहला सही नहीं है। दूसरा भी सही नहीं है, क्योंकि शाहजहां ने धर्म वेत्ताओं को सिजदा ना करने की छूट नहीं दी थी, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा भी सही नहीं है कि तिलक लगाना बंद कर दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। और दारा शिकोह और जहांआरा के प्रभाव में आने के बाद जो शाहजहां है ये और भी ज़्यादा सहिष्णु हो गए थे। असहिष्णु नहीं हुए थे, बल्कि सहिष्णु हो गए थे, यानी कि अच्छे हो गए थे। इसीलिए आपके सारे स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आपका पांचवा सही है। हालांकि क्वेश्चन आता है कि कौन से शासक ने जो है समाप्त कर दिया था झरोखा दर्शन और तुलादान, तो वहाँ पे छोटे मोटे एग्जाम में सही कर देता है शाहजहां को। लेकिन आगे चल के शाहजहां ने इन सारी चीज़ों को अलाउ कर दिया था, लेकिन शुरुआती दौर में ये बंद किया था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, इंडिविजुअल पूछ ले कि किसने बंद किया था, तो शाहजहां ने भी बंद कर दिया था और औरंगजेब ने भी बंद कर दिया था। फिर तो वहाँ पे आपका सही हो जाएगा बच्चा लोग। और ऐसे कूट में आप देखेंगे बड़े एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, आईएएस और नेट के, तो फिर ये आपका शुरुआती दौर में तो था, लेकिन बाद में इन्होंने इसको सही कर दिया था, यानी कि उदार हो गए थे वो। जब तक वो मुमताज़ महल के संगत में थे तब तक बहुत ज़्यादा कट्टरता से इस्लाम का पालन करते थे, लेकिन जब वो दारा शिकोह अपने पुत्र दारा शिकोह और जहांआरा के संपर्क में आए तो वो बहुत ज़्यादा उदार प्रवृत्ति के हो गए थे आगे चल के। तो ये थी बच्चा लोग आपके क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। आपके ज्ञान में वृद्धि हो गई होगी। चुन चुन कर आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, अथाह सागर है ये, जिसमें हम जीवन भी अपना ख़त्म कर दे तो बहुत थोड़ी ही चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि उस थोड़े से चीज़ों में भी वो महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए चुन कर लाएँ, जो आपके जीवन में सफलता प्रदान करें, आपको सक्सेस में मदद करें। इसी प्रयास में लगे हैं बच्चा लोग, और उम्मीद इसी में है कि लगे रहें जब तक संभव है, और आप लोगों की मदद भी करते रहें। आप लोगों का प्यार और सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के कलेक्शन के साथ, और ज्ञान में वृद्धि करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, और अपने नॉलेज को और मजबूत करेंगे, कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे। कोई समस्या, कोई सुझाव बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आप लोगों के दिल में हो, जो भी आप कहना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक मेरी बातों मतलब मेरी क्लास में, मेरे कमेंट बॉक्स में आपको जो इच्छा हो आप अपनी बातों को रख सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप लोगों का हृदय से वेलकम है। थैंक यू सो मच।